नबी पाक फरमाते मैं सो रहा था, छत पे फरिश्ते आए। बात आपने सुनी हुई है, सिर्फ कुछ नजरियात में राज के हवाले से अर्ज करने, चंद नजरियात। नबी पाक फरमाते हजरत जिब्रील ने छत के ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा खोला, छत फाड़ी। हमारे ना देहातों में लकड़ी की जो छत होती थी ना, उस पे एक बंदा भी अगर चलता था ना, तो घर के जो बुजुर्ग होते थे कहते पता करो छत पे बंदा है कोई। एक आदमी फटाफट बुजुर्ग जाग जाते थे, कहते पता करो भाई। बल्कि साथ वाले को आवाज देते थे, दरवाजा खोलते थे। होता था कि नहीं होता था? हो जाता था ना। ओ भाई 1.5 पौने 2 लाख बंदा छत पे चले। अल्लाह के रसूल फरमा रहे मैं सो रहा हूं, छत फाड़ दी। हजरत जिब्रील आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 70 हज़ार फरिश्ता साथ है, आके खड़े हो गए। मीकाईल से इसराफील से मशवरा कर रहे हैं हुजूर को कैसे जगाएं। नबी पाक फरमाते हैं मैं सो रहा हूं। हालांकि बुखारी में लफ्ज है, नबी पाक फरमाते हैं मेरी आंखें सोती हैं, दिल तो मेरा हर वक्त जागता रहता है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सोया रहा। अब हुजूर आराम कहां कर रहे थे? जमीन पे। आराम कहां कर रहे थे? हुजूर अलैहिस्सलाम जमीन पे आराम कर रहे थे। जनाबे जिब्रील झुके। कितना झुके कि हुजूर के कदम ही चूम लिए। नबी पाक के कदम तो कितना झुके होंगे जी? रुकू तक जी। मैं नहीं जी गल की सजदे दी, तुसां कीती जे। फतवा लगा तुहाडे ते लगना जी। कहां तक लगी? कहां तक झुके? आला हजरत कहते हैं हजरत जिब्रील ने सजदा नहीं किया नबी पाक। मेरे आला हजरत का कमाल ये है कि शरीयत भी बच जाती है और इश्क को भी पूरा सुकून मिल जाता है। आला हजरत फरमाते हैं जनाबे जिब्रील ने सर पे ताज पहना था और ताज में मोती लगे हुए थे। वो मोती नबी पाक को सजदा करने लग गए। वो मोती नबी पाक को देखे। फाज़िल बरेलवी के कलम का हुसन फरमाने लगे ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिन्हें सजदा करे। ताजे रूहुल कुद्स के हजरत जिब्रील के सर के ताज पे जो मोती हैं वो नबी पाक को सजदा कर रहे हैं। नबी करीम यहाँ कोई बंदा, अब तो खैर लोग हाथ भी किसी के चूमते हैं तो खुद नहीं ऊपर होते, हाथ ही ऊपर कर लेते हैं। अब तो मिजाज ही बदल गया है। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जिब्रील झुके तो पैरों तक, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम चूमे। हजरत जिब्रील ने हुजूर जागे, उठाया नबी करीम को और कहा या रसूलल्लाह, रब आपकी मुलाकात का शौक रखता है, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है। हुजूर फरमाते हैं मुझे उठा के तो जिब्रील हतीम में ले गए। और फिर ये बुखारी के लफ्ज है, फरमाया यहाँ गले से लेकर नाफ तक मेरा सीना खोला, मेरा दिल निकाला, आबे जमजम में रखा। इसलिए नहीं कि नबी पाक के दिल को बरकत हासिल हो जाए, इसलिए कि आबे जमजम को बरकत हासिल हो जाए। उम्मती रज रज के पिए कि ये वो वाला जमजम है जिसने हमारे मुस्तफा के कल्बे अतहर को चूमा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सामने खोला और मैं देखता भी रहा। दिल खुल गया, सीना खुल गया और मैं देखता भी रहा। और नबी पाक फरमाते हैं खून भी नहीं निकला, इसलिए कि हुजूर की हकीकत नूर है, नबी पाक की हकीकत नूर है। वरना बशर के हुजूर अगर सिर्फ बशर होते तो काट भी लगे तो खून निकल आता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर जिब्रील अमीन मुझे बुराक पे बिठाने लगे। खच्चर से छोटा था, गधे से बड़ा था और बिजलियों का बना हुआ था। जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। नबी करीम फरमाते मुझे बिठाने लगे तो मैं रुक गया। मैंने कहा मैं नहीं बैठता। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया अल्लाह फरमाते हैं यौम नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा, जब आपके उम्मती निकलेंगे कब्रों से तो डंडे मार मार के ले जाए जाएंगे। पहले रब मेरे साथ वादा करे कि जब मेरे गुलाम कब्रों से निकलेंगे तो उन्हें भी बुराक अता करेगा, पहले वादा करे। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं वहीं खड़ा था। रब करीम ने कहा चल वादा कर ले, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, महबूब जब तेरे फरमा बरदार कब्रों से निकलेंगे तो मैं सबको बुराक अता कर दूंगा, सबको बुराक दे दूंगा। नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करनी भी बड़ी जरूरी है। मररतु अलल मूसा फहुव युसल्ली फी कब्रिही, रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो,
अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे। कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो? क्यों नहीं अकीदे को समझते? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मेराज की रात गुजरा। ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के। सही मुस्लिम की हदीस, फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे, अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ, हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं। वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबाए किराम मस्जिद नबी छोड़ गए। 3 दिन तक मस्जिद में नमाज, कहा हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीने पे हमला हुआ, मक्के पे हमला हुआ। हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के, मजनून बन के अंदर घुस गया। यजीदी फौजें समझी मैं दीवाना हूं, शायद पागल हूं, मुझे उन्होंने तकलीफ कोई ना दी। फरमाते मैं नबी पाक की कब्र के साथ टेक लगा के बैठा था, जोर का वक्त हुआ तो मैं रोने लग गया। अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अजान का कैसे पता चलेगा? आप फरमाते हैं मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अजान का वक्त हुआ तो नबी पाक की कब्र से अजान की आवाज आने लगी। फरमाते जब जमात का वक्त हुआ तो हुजूर की कब्र से इकामत की आवाज आई, फिर जमात की आवाज आई और मैंने अपने नबी के पीछे जोर की नमाज अदा की। हुजूर के पीछे हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े और मेरे रसूल तो कब्र में जमातें कराते हैं। हुजूर जमातें कराते और आप फरमाते मैं 3 दिन मस्जिद, कान खोल के, दिल खोल के सुनो। हमने कोई रेडीमेड अकीदा नहीं अपनाया, हम कोई दाएं बाएं से पकड़ के नहीं ले आए कि वो फुला आया था बहुत बड़ा, उसने जुब्बा कुब्बा पहना था तो उसके पीछे लग गए। हम किसी को नहीं मानते, हम तो मानते हैं रसूलुल्लाह के गुलामों को, हम तो मानते हैं सहाबा को। हमें हजरत सईद बिन मुसय्यब बता गए हैं कि जो कहे तुझको मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी ऐसे ही फटाफट। हम पे तो किसी का रोब तारी नहीं होता, इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है। मैं क्या, असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया, सरवरे कौनो मकान, ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा, हाजत रवा, हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे? तुम्हें क्या खबर? मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी। क्या बुगज है, रट्टा क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं खाए तुझको तपे शकर, तेरे दिल में किससे बुखार है? हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर 1 मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया। अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा है तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा है तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी, वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो? बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो, उस्मान गनी की करो, मौला अली की करो, अंस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात न करते न सुनते। हम पे नहीं किसी बंदे का रोब तारी होता होगा, चल दौड़ जा, हम तुझे क्या समझते हैं? हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है।